थोड़ा सब्र रखो, इम्तिहान अभी जारी है, थोड़ा सब्र रखो, इम्तिहान अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज लेक्चर नंबर 4 में। जैसा कि आपने देखा होगा कि चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को मैंने कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम उसी सीरीज में एक्सरसाइज 3.2 के बेहतरीन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपके लिए 3 लेक्चर बना दिए हैं, जहां से आपने देख करके लॉट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा और आपकी तैयारी एकदम हवा कर ली होगी, रफ्तार दे दिया होगा आप लोगों ने। इसी आशा के साथ आज लेक्चर नंबर 4 हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम उसी चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के बेहतरीन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है मैंने, और उसी क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? जी सर, करेंगे। तो तुरंत उठो, जाओ रफ लेके आओ, पेन भी लेके आओ। सर पेन का रिफिल खत्म हो गया है, देखो ढूंढो, नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, रिकॉर्डेड वीडियो लाइव नहीं है, जाकर के पेन लेके आओ, आप प्रैक्टिस करो। प्रिय कहते हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ नहीं किया। किसी भी फील्ड में आप गेम ले लो, कोई भी गेम ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, किसी भी फील्ड में आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप अच्छे स्कॉलर नहीं बन पाओगे। इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, then you have to do the lot of work and lot of practice. If you will do the lot of practice, ये मेरा दावा है कि आप एक अच्छे उस फील्ड में मास्टर इंसान बन के निकलोगे जिसमें आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप एकदम बेहतरीन, आपके अंदर निखार आएगी। तो देर किस बात की, चलो प्रैक्टिस करते हैं। इनमें भी मैंने, इस वीडियो में भी मैंने बहुत ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जो आपको सॉल्व करके मजा आ जाएगा, आप तरोताजा हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इन इंग्लिश, सॉल्व दीज लीनियर पेयर इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन वही विधि है कि आप जहां पर बैठे हैं आपको हटा करके कोई दूसरा आदमी बैठ जाए, यही तो है प्रतिस्थापन। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, मुझे भी कोई हटा दे, चलो हटो तुम, मैं पढ़ाऊंगा, ये हुआ प्रतिस्थापन। एक चीज का स्थान कोई दूसरी चीज ले लेती है, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। तो यहां पे भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। कैसे होगा, आप मेरे साथ पूरे जोश के साथ बैठिएगा, पानी की बोतल लेके बैठिएगा, ताकि बीच में लेक्चर छोड़ के जाना ना पड़े। और साथ में जैसे मैंने कहा है, इसको धमकी समझो, वार्निंग समझो, चाहे रिक्वेस्ट समझो, रफ और पेन लेके ही बैठना है, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका कि x + y = 14 और x - y = 4 कैसे करेंगे? तो इसमें दो पेयर हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में भी बताया कि इस वाले चैप्टर में जो इक्वेशन लिए जाएंगे वो पेयर में लिए जाएंगे, जोड़े में लिए जाएंगे। हाँ, वही जो सोच रहे हो आप, जोड़े में लिए जाएंगे, दो इक्वेशन लिए जाएंगे, ठीक है? तो इसमें भी वही केस है। आइए शुरू करते हैं। x + y = 14, पहले इक्वेशन को आप बढ़िया से धूमधाम से सजा के लिखोगे कि सर x + y = हमारा 14 आ गया। यस सर, आ तो गया। अब इस इक्वेशन को प्रिय क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल्स के फॉर्म में कर लेना है आपको। यहाँ पे x + y दोनों बराबर 14 है, तो यहाँ पे एक के किसी फॉर्म में कर लेना है। तो अगर आप x का फॉर्म में करना चाहते हो तो क्या करोगे, y को इधर भेजोगे ना। यस सर, भेजेंगे y को। तो y को अगर इधर भेजोगे तो ये 14 अपने जगह पे ही रहेगा, और ये इधर y आएगा तो किसमें हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। यस सर, आपकी इतनी कक्षाएं मैंने कर ली हैं, बेस तो मेरा क्लियर हो गया है। जी बेटा, इसलिए तो मैंने आपके लिए मेहनत करके 3-4 लेक्चर बना दिए हैं, और बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में पूरी किताब को फिनिश करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सुनाई नहीं पड़ा? फिनिश करने वाले हैं, क्लास करने वाले हैं, खत्म करने वाले होते हैं, किल करने वाले हैं। भाई नहीं समझ में आ रहा है, बने रहो वीडियो में, अंत तक बने रहो, स्किप करके मत देखना, सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, दर्पण की तरह पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक ऐसे क्वेश्चंस आपको दिक्कत होते होंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने में, आज के बाद ये सारा डर खत्म। जी, डर खत्म। आइए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सर ठीक है, आपने पहले वाले को लेकर के इस तरह तो बना लिया, दूसरे वाले को क्या करेंगे? जी, दूसरे वाले को भी बना लेंगे, थोड़ा सा रखेंगे गैप और यहां लिखेंगे दूसरे वाले को। दूसरे वाले को क्या करेंगे सर? दूसरा वाला इक्वेशन क्या है हमारा? दूसरा वाला है x - y = 4। इसको भी बना लीजिए सर, x के फॉर्म में करेंगे तो ये y किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आएगा, जो कि हो जाएगा 4, और इधर आएगा तो प्लस में y। अब क्या करेंगे सर, ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे जी, बता रहा हूं, समीकरण फर्स्ट से x का मान उठा करके समीकरण सेकंड में रखेंगे। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। समीकरण फर्स्ट से ये जो x का मान है
उठा करके ऐसे यहां पे लाएंगे, रखेंगे, तो हो जाएगा 14 माइनस वाई, हो जाएगा बराबर क्या लगाएंगे 4 प्लस वाई। अब आप क्या करोगे सर, ये 14 ऐसे रहेगा, यस सर ऐसे रहेगा, ये 4 इधर बराबर में प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सर बराबर में वाई लगा लूं, जी लगा लो। अब वाई इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, आगे बताइए। बहुत अच्छे बच्चों, 14 में से 4 चला जाएगा तो 10 बचेगा। सर इधर एक वाई में सर एक वाई जोड़ते हैं तो सर 2 बार वाई होता है जी, देखो कितनी बार लिखा है 2 बार, तो एक वाई में एक वाई और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 वाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 वाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, जी सर अब काट देना है, 2 5 जा 10, 5 बराबर वाई या वाई बराबर 5। प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक आंसर आ चुका है। अब इस आंसर को उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देना है। समीकरण फर्स्ट है आपका x इक्वल टू 14 माइनस वाई। सिंपल, आ गया 14, y का मान कितना 5 आया। गुरुजी आंसर तो आ गया, क्या बताएं गुरुजी, इससे पहले क्वेश्चन लगाने बैठे थे ना तो माथा पकड़ लिया था, टन्ना गया था, माथा झन्ना गया था, क्वेश्चन नहीं लगे थे। आपने क्या मंत्र बताया, लग गया पट से। जी हाँ, वही मंत्र बताया जो आप तक आज नहीं जानते थे। सीखिए, क्या नहीं जानते थे, प्रैक्टिस करना। आपने प्रैक्टिस नहीं की, मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए, मैं आपको प्रैक्टिस कराने आया हूं, सिलेबस पढ़ाने। सिलेबस तो पढ़ाऊंगा ही, आपका प्रैक्टिस भी मैं करा के जाऊंगा। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका फंडा और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि s माइनस टी इक्वल टू 3, और दिख रहा होगा s बाई 3। ये टाइपिंग में थोड़ा हुआ है कि मैंने अपॉन जो लगाया है वो थोड़ा स्लैश में लग गया है, तो आप समझिएगा कि s बाई 3 माइनस टी बाई 2 इक्वल टू 6। क्या सर ये भी सेम सेम लगेगा? जी ऐसा लगेगा जैसे पहला आपने अभी लगाया मेरे साथ में, कर लिया ना। आंसर देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, मिला लो, ये सेम है, ऐसे इसको भी लगना है, ये भी लग जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। इसको भी पहले आप लिख लो, क्या लिखोगे सर, s माइनस टी इक्वल टू 3। सर इसको भी एक किसी के फॉर्म में कर लेना है जी, इसको भी कर लेना है। अब ये t इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सर इसको क्वेश्चन एक मान ले, जी मान लो, कोई डर नहीं है, किसी से डरना नहीं है बेटा, एकदम क्वेश्चन आपको अच्छे से लगाना है। सर दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे उतार लें, जी बेटा उतार लो, t बाई 2 इक्वल टू 6। सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सर इसमें तिर्यक गुणा कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, जी कर लो कर लो, आप भी करो, आप भी करो, मेरे साथ करो। देखो इसको करेंगे तो किससे होगा, 2 को s से करेंगे तो 2s होगा, 3 को t से करेंगे तो कितना होगा 3t, फिर इसका इससे हो गया, अब इसका इससे करिए तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 6। अब क्या करोगे आप, इसके नीचे भी अपान 1 करके यहां पर एक बार और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां पे कर लीजिए। तो इसको 1 से करोगे तो 2s माइनस 3t इक्वल टू 6 6 36। लगता है सर आप टेबल भी पढ़वा दोगे। सर हम लोगों ने 8 9 में टेबल पढ़ा था, तब तक टेबल किसी ने बताया ही नहीं। जब जरूरत पड़ती थी ट्यूशन जाते थे पढ़ने, गुरुजी हमारे जो पढ़ाते हैं उनके यहाँ जाते थे तो क्वेश्चन बता देते थे कि ये वाला इसे लगा लो, वाला इसे लगा लो, और सर हम लोग निकालते थे कैलकुलेटर, उससे कैलकुलेशन कर लेते थे। सर आप तो मतलब बुरा करवा रहे हो, अब तो हद हो गई, हाथ नहीं दर्द होने लगेगा। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे भोले बच्चों, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, आपका ये कैलकुलेटर जाएगा ये। अब सोचो अगर ये नहीं काम करेगा और काम नहीं, तेज काम नहीं करेगा तो सारे क्वेश्चंस तो छूट जाएंगे, लास्ट में रोते हुए आओगे गुरुजी थोड़ा समय अगर और बच जाता तो सारे क्वेश्चन कर लेते। आपने सुना होगा कि बच्चा कहता सर मतलब सब कुछ आता था, एक क्वेश्चन ट्यूशन वाले जो मास्टर थे एकदम वही बताए थे जो एकदम वही एग्जाम में आया, लेकिन सर क्या करें थोड़ा समय कम पड़ गया। समय अगर नहीं कम पड़ जाता तो मैं तीर मार देता और तीर वहीं लगता। बेटा समय हमें कम नहीं पड़ता है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी अंडर टाइम में क्वेश्चंस को करने का। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर आपने 2 घंटा में 2.5 घंटा में करने का प्रयास नहीं किया। आप प्रैक्टिस करिए, अभी भी वक्त है, आपके पास 18-19 दिन बचा हुआ है, और भी ज्यादा बचा हुआ है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस वर्ड में बार बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए कि हाँ सर सही कह रहे हैं, प्रैक्टिस ही करनी है। मैथमेटिक्स आने का सिर्फ एक ही फंडा है प्रिय, ओनली इज द प्रैक्टिस। जिसने जितना प्रैक्टिस किया वो उतना ही ऊंचाई तक गया। मैथमेटिक्स सीखने का और कोई जरिया नहीं है।
मैथमेटिक्स सीखा जाता है, लगाया नहीं जाता। आपके मास्टर ने पढ़ाया है क्या? अरे बहुत यार, मतलब पढ़ाया नहीं जाता भाई, सिखाया जाता है। ये सिखा ही तो रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आपको करके दिमाग पर बैठा रहा हूं। ये क्या है? सिखाना ही तो है। तो आइए इसको करते हैं। कैसे? सर टेबल आपने याद करवा दिया, सब सारे मतलब टेबल याद करने पड़ेंगे। हाँ, सारे टेबल याद करने पड़ेंगे। 20 तक आता है ना, बस काफी उत्तम काम हो जाएगा। आइए सीखते हैं। अब देखो सर, ये मान लिया समीकरण सेकंड। सर इसमें क्या करना है? ये आपने क्वेश्चन तो मतलब बना दिया। अब क्या करिए, समीकरण फर्स्ट से जो ये एस वाला मान है ना, उठा करके इस वाले एस के जगह पे रखना है। सर बहुत वजन है, 2-3 आदमी तो लगेंगे उठाने में, हम किस लिए हैं? अरे तुम्हारा गुरु जी किस लिए है भाई? अभी देखो, ऐसे चुटकी मुड़ा के लाएंगे। देखो 2 इंटू लगाए, एस की वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी। क्या गुरुजी आप भी मजाक करते हो? ऐसे उठाना था, हमको लगा कि खोपड़ी में ऐसे रख के ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे 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 ऐसे। बताओ क्या है ये? ऐसे करना था तो हम सीख गए थे जी। यही तो बताने आए हैं, आप जानते हो। बस अंदर की ऊर्जा जगाओ। हनुमान जी के पास बहुत शक्तियां थी, लेकिन उनको खुद से आभास नहीं था। उनको याद दिलाने वाले थे। जब उनको याद दिलाया गया कि तुम उड़ सकते हो, तब कहा सच में उड़ सकते हैं। और इतना उड़े कि इधर से पार करके लंका पहुंच गए। बताओ, इतनी इतनी शक्ति थी उनके अंदर। हर एक शक्तियां उनके पास थी, बट उनको पता नहीं था, क्योंकि उनको कोई याद दिलवाने वाला नहीं था। आप सभी लोग हनुमान हो, आप सभी के अंदर शक्तियां हैं, बस कोई जामुवंत नहीं है आपको जगाने वाला। और मैं वही हूं, बनने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयास नहीं, दावे के साथ करता कह रहा हूं, शक्तियां आपकी जगेंगी, आप सभी लोग उड़ेंगे। सभी इंसान बलवान होते हैं, बस कमी सिर्फ होती है ध्यान की। ध्यान जिसका लगा वो इस पार से उस पार, जिसका ध्यान नहीं लगा उस पार से इस पार। जितना समय जमीन से उठने में, आसमान तक जाने में लगता है, उतना उससे कम समय, माइक्रो सेकंड लगता है आसमान से नीचे गिरने में। बेटा फोकस, फोकस। अगर फोकस होकर के प्रैक्टिस कर ली, पढ़ाई कर ली, तो जीवन की नैया पार। और जीवन की नैया पार प्यारे ना, तो समाज तालियों से स्वागत करेगा। वाह बेटा क्या काम किया है। ठीक है, तो मेहनत करिए। आइए इसको करते हैं। -3t बराबर 36, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2t माइनस 3t इक्वल टू 36। सर 2t में से 3t जाएगा तो क्या सर माइनस में t बचेगा? यस सर। तो सर 6 कहां चला गया? 6 इधर आएगा तो 36 में से 6 घटेगा, तो माइनस t इक्वल टू कितना बचेगा? माइनस कितना बचेगा? 30 बचेगा। सर t इक्वल टू, ये माइनस इधर भेज दें? जी बेटा भेज दो, बिना संकोच के भेज दो। कोई बॉर्डर चेकिंग नहीं होगी कि आप क्या लेकर जा रहे हो। नेपाल थोड़ो जा रहे हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चंस लेके जा रहे हैं। जो एसएसबी वाले रोक लेंगे, ए रुक, -30 लेके जा रहा है, इसको प्लस कर पहले। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। क्लियर है ना? आइए अब इस वाले t के वैल्यू को यहां पे रख दीजिए। यहां पे रखेंगे 30, यहां पे रखेंगे 3 प्लस t की वैल्यू आई है माइनस में 30, 3 माइनस 30, आंसर आएगा -27। सर ये आ गया s का मान और ये आ गया t का मान। इस क्वेश्चंस को आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया, क्या आपको समझ में आया? सर मजा आ गया, क्या बात है। जुबा केसरी, जुबा ने बोलो केसरी, बोलो केसरी कि जुबा केसरी, जुबा केसरी होता है शायद, आपने ये सुना होगा। ओके शुरू करें अगला क्वेश्चन। सर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, सर ये भी एकदम पहले वाला जैसा है, एकदम वही वाला तो है। हाँ जो तुम सोच रहे हो अभी जो लगाया आपने, सेम करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सर तो अभी देखो, आप देखते जाओ, पट से उसको लगा के दे रहे हैं। ठीक, हम वेट कर रहे हैं, आप लगाओ। चलो ठीक, तुरंत लगाओ, लगा के दिखाओ। आइए चलते हैं। इसको भी सर ऐसे करेंगे, इसमें भी एक इक्वेशन को ऐसे ले लेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको भी एक के फॉर्म में किसी के में कर लीजिए, तो हम x के फॉर्म में कर रहे हैं। ये y इधर आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, x आएगा। सर ये इधर इसके नीचे आ जाएगा, s बेटा इधर ही आ जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, डरना नहीं है। डर तो नहीं लग रहा है? लाइट वेट जला लो, कमरे में अंधेरे में तो नहीं बैठे हो? पता चले कंचना 3 आपने जो देखी थी उसकी याद आ जाए हैं? डरना नहीं बेटा, उजेले में बैठो, कमरे में बैठे हो ना? हाँ कमरे में बैठो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब कुछ होगा तो बताना मुझे कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना? आगे चलो इसको शुरू करते हैं, दूसरे वाले को भी करने का प्रयास। तो 9x इधर लिख लेंगे, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसमें से बेटा क्या, यहां पे इसकी वैल्यू को रख दो, इसकी वैल्यू को यहां पे ऐसे रख दो। अच्छा इसमें करना भी नहीं है तो क्या करेंगे,
ये वाली जो x वैल्यू है ना, उठा करके इस वाले में रखना है। सर इस वाले x में रखना है? जी जी, आपने रखा कि नहीं रखा? आओ करते हैं साथ में। 9 ऐसे रहेगा, इंटू लगाएंगे। सर x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस वाई अपॉन 3 है, माइनस में 3y इज इक्वल टू 9 है। अब क्या करेंगे जी? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। कैसे? इस 9 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। क्या करिए? इसको कट कर दीजिए। ऊपर कितना आया? 3 प्लस वाई, यहाँ पे इंटू है बेटा, ये इंटू है, माइनस में 3y इक्वल टू 9। सर ये मल्टीप्लाई अंदर कर दें? जी बेटा कर दो। 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। ये कट गया सर, 9 बराबर तो 9 आ गया इसमें। तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या आ गई? बराबर आ गई। यहाँ से संकेत मिलता है कि यह जो समीकरण है, यह जो हल है, सिर्फ y के मान के लिए सत्य है। कैसे? जैसे पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू करेंगे तो 3 माइनस 3x है, माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 3x माइनस 3, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा? 3x माइनस 3। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम x का मान कुछ भी रखते हैं तो सिर्फ किसकी वैल्यू प्राप्त होगी? y की वैल्यू प्राप्त होगी। किसकी वैल्यू प्राप्त होगी? y की। वो भी कैसे? x का मान हम क्या रखेंगे? मान लो 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए, तो ऐसे ऐसे इन्फिनिट तक रखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू प्राप्त होगी। इसलिए x के अपरिमित हल हो सकते हैं। क्लियर है ना? और यह y के मानों के लिए सत्य होगा। तो अब इसी जोश के साथ अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जो कि बड़ा बेहतरीन है। डेसिमल देख करके घबराइएगा नहीं, एकदम बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, समझ में आएगा आपको। आइए करते हैं, बनाते हैं इसको भी। क्वेश्चंस क्या है? लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सर एक तरीका है इसमें, सबसे पहले डेसिमल को हटा लीजिए आप। तो कैसे हटाएंगे सर? हमको तो आता नहीं, हम बता रहे हैं ना। सबके नीचे लगाओ ऐसे बटे, लगा दिया। यहां से हटाओ पॉइंट को तो नीचे आएगा 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? नंबर x को नहीं गिनना है, x तो वेरिएबल है। पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ पे 1 डिजिट है ना, तो 0 लगाएंगे। सर इसको भी हम हटा दिए तो 1 आया ना, और 1 के बाद कितना अंक है? 1, तो 0 है। इसको हटाए ना तो 1, और 1 के पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1, तो 10 आया। ठीक है सर, अब ऊपर कितना आया? 2x अपान 10 प्लस 3y अपान 10 इक्वल टू 13/10। इसको काटना नहीं है, यहां पे गलती मत करिएगा। अब यहां पे देखो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जिसके नीचे के ये बेस क्या होते हैं? सेम होते हैं, वो ऐसे लिख लिया जाता है। ऊपर के अंक जिस चिन्ह में होते हैं ऐसे, 2x यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस, ऐसे रख लो। बराबर कितना? 13/10। अब नीचे नीचे के क्या होगा? कट जाएगा। क्या आया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये जो आया है, अब इसको किसी x के फॉर्म में कर लो। तो आइए इसको x के फॉर्म में कर लेते हैं। तो हमारा आंसर नहीं आए तो अब हमारा एक क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस इधर आएगा तो 3y, ये इधर आएगा ना बेटा, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहां से आप x निकालिएगा तो 13 माइनस 3y अपान 2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब आप इसी वैल्यू को उठा करके इस वाले में रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको भी नॉर्मल करेंगे। तो कैसे करेंगे? आइए सिखाते हैं आपको। आपका दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहां से क्या करेंगे? हम सबके नीचे फिर से हम क्या करेंगे? फटाफट लगाएंगे 1, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 के बाद एक पॉइंट है, मतलब एक अंक है तो 0, यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट काटेंगे, उसका मतलब 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 0, इसको लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 डिजिट है और पॉइंट तो 1, और 1 डिजिट है तो 0। यहाँ पे 4x अपान 10 प्लस 5y अपान 10 इक्वल टू 23/10। यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों, आपको काटना नहीं है, काट दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ऐसा नहीं काटना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, फिर से वही फंडा यहाँ पे लगने वाला है कि सर ये बेस तो सेम है। हाँ तो सेम है तो ऐसे रख लो,
ऊपर का कितना है 4x प्लस यहाँ पे कितना है 5y इक्वल टू कितना है 23/10। सर नीचे वाला कार्ड नहीं कट रहा है तो काटो, धार नहीं रहेगा क्या? धार वार लगा के बैठा करो काटने वाटने के लिए, ना तो सिल्ली से लगा लेना, सिल्ली से या दीवार वाल पर रगड़ के पहटिया लेना, काट नहीं पाते हो। आइए दूसरा क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब आपको क्या करना है प्रिय कि ये जो आंसर ये वाला जो वैल्यू है ये वाला ये x की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देनी है। तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है 13 माइनस 3y अपान क्या रखेंगे 2 प्लस 5y इक्वल टू क्या रखेंगे 23। ये जो 2 है ना ये 2 इससे आप काट दीजिए, 2 2 जा 4 आंसर। तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y 23 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y 23। अब देखो 26 माइनस 6y में से प्लस 5y जाएगा तो माइनस 1y बचेगा 23 माइनस y इज इक्वल टू 23। ये प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में 26 हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस में 3 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। गॉट इट? अब एक आपका मान पता चल गया। अब आप इस वाले क्वेश्चन में इस वाली वैल्यू को y की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास ये स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं एक स्लाइड ले रहा हूं। हमारा x की वैल्यू कितनी आई है बेटा? x की वैल्यू हमारी आई है x इक्वल टू 13 माइनस 3y इक्वल टू 2। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही वैल्यू है? हाँ 13 माइनस 3y बाई 2। तो आइए हमारा वहां पे y की वैल्यू कितनी आई थी? यहाँ y की वैल्यू आई थी 3, यहाँ पे रख दो अपान 2। यस सर रख दिया। 13 माइनस 3 3 जा 9 अपान कितना, यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू सर कितना आया 4 अपान सर इसको काट दें 2 2 जा जी काट दीजिए, काट दिया, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, तो आपको समझ में आया कि कैसे इसका आंसर आ गया? वहां पे y की वैल्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे y की वैल्यू आई थी 3 और यहाँ पे आई है x की वैल्यू 2। ठीक है ना? तो इसी क्रम में ये बेहतरीन क्वेश्चन 5 इसको भी बड़ी धूमधाम से बनाएंगे। ये रूट देख के अंडर रूट देख करके घबराना नहीं। डर गए? सर हमारा दिल बैठ गया, सर धक्क से बोल गया रूट वाला देख के क्वेश्चन हमसे हमारे दिमाग में तो एकदम कंफ्यूजन हो जाता है। सर क्यों डर रहे हो? क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। क्या होगा? कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। चलो, कहते हैं चल पड़ा जो राह पे मंजिल समझ लो पास है। क्या? चल पड़ा जो राह पे मंजिल समझ लो पास है, रुक गया जो घबरा के जिंदा नहीं वो लाश है। फेंक बंधन तोड़ दे संसार की सारी वेड़ियां, तय होने को ही बनी है जगत में सारी दूरियां। ये किस लिए है? कितना आप क्या करना चाहते हो? समाज में जो बनना चाहते हो, कोई भी मुसीबतें कोई भी दिक्कतें आपका बैरियर नहीं बन सकती आपके लक्ष्य को पाने के लिए। बस आते लक्ष्य तो होना चाहिए, लक्ष्य तो बनाओ। लक्ष्य अगर है तो कर लोगे, नहीं है तो बनाओ तब करो। इसी क्रम में ये 5th नंबर का क्वेश्चन आइए बनाते हैं कैसे। अंडर रूट 2 सर इससे डर हमको लग रहा है। सर आप उंगली पकड़े रहेंगे? जी हम उंगली कहां छोड़ के जा रहे हैं, हम थोड़ो भाग के जाएंगे। आओ इधर करते हैं अंडर रूट 2x। सर ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जी बेटा माइनस में हो जाएगा। सर इतना तुमको आ ही गया है, क्यों नहीं आ जाएगा? मेरे से नहीं पढ़ रहे हो क्या? अपान अंडर रूट 2। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा धूमधाम से स्वागत के साथ में ये वाला लिख लो, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या करिए इस x की वैल्यू को रख दीजिए। जी रख देंगे गुरुजी तो आंसर आ जाएगा। जी आ जाएगा बेटा, मेरी गारंटी है, कोई डरने की बात नहीं है। यहां पे क्या रखेंगे x की वैल्यू माइनस में अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0।
सर आगे हल कर लें? जी बेटा डरो ना, आगे कैसे हल करेंगे? तो सर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करो, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3y अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का मान कितना हो जाता है? 3, और ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, y अपान अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करें सर? अब आप करिए जो हम बता रहे हैं, इसके नीचे करिए 1 और करिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो माइनस 3y, इसको करेंगे सॉरी माइनस लगाएंगे, अंडर रूट 8 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 y अपान कितना आएगा? अंडर रूट 2 आएगा, बराबर क्या आएगा? 0। सर हल हो जाएगा? जी बेटा, माइनस अंडर रूट माइनस 3y माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 का मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट में 16 आएगा, क्या आएगा? 16y, और इधर का जब आपका मल्टीप्लाई होगा 2 का 0 से तो कितना आ जाएगा? 0, माइनस में 3y, इसका अंडर रूट 16 का वैल्यू होगा 4 और ये y साथ में ऐसे इक्वल टू 0, माइनस ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0y माइनस 7, y इक्वल टू आएगा 0। आया आपको समझ में? अब सर जो ये वाली वैल्यू आई है ना, यहाँ पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे रख दे रहे हैं सर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस अंडर रूट 3 इंटू 0 बाई अंडर रूट 2। तो सर 0 से किसी भी नंबर को गुणा करो या भाग करो, उसका आंसर कितना आएगा प्रिय? 0 ही आएगा। आया समझ में? ठीक है, अब आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के, जो कि है छठा प्रश्न। इसको भी एकदम बेहतरीन ढंग से बनाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए कैसे बनाते हैं। लिखा है 3/2 x माइनस 5/3 y इक्वल टू माइनस 2। इसको भी आप क्या करोगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2, इसको y से मल्टीप्लाई करो तो 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2। यहां पे सर क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको थोड़ा सा आसान कर लो। 3 का 3 से करेंगे तो 9x माइनस 2 5 10y अपान 2 3 6 इक्वल टू माइनस 2। 9x ऐसे रहेगा, माइनस में 10y ऐसे रहेगा, ये जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करिए, इसको भी एक फॉर्म में कर लीजिए, तो आइए इसको पहले कर लेते हैं। हमारा क्या है, 9x इज इक्वल टू, ये माइनस 12 है, ऐसे लिख लो माइनस 12, और ये इधर माइनस में है तो जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 10y कितना हो जाएगा, 10y। यहां से x के फॉर्म में करोगे तो माइनस 12 प्लस 10y अपान 9। क्लियर है ना? ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे आप, दूसरा इक्वेशन भी इसी तरह से आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्लियर है ना? अब आप क्या करोगे, इसको भी पहले आप छोटा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2x प्लस 3y अपॉन 2 3 6 is equal to 13/6. 6 going to be cancelled and what will left, 2x plus 3y is equal to 13। यहां से जो x की वैल्यू है वो यहां पर आप उठा करके रख दोगे, तो आइए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 12 प्लस 10y अपान 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना कि गलती ना हो, तो माइनस 24 प्लस 2 10 20y अपान 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे 24 प्लस 20y प्लस 9 का भी मल्टीप्लाई होगा, 27y अपान 9 इज इक्वल टू 13। इसका थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप घबराएंगे तो नहीं, ठीक है, घबराना नहीं। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि थोड़ा जगह मेरे पास कम है, तो इस वाले पोर्शन में मैं कर दूंगा और फिर अगली स्लाइड लेकर के इसको उधर सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, माइनस 24 देखो आया, प्लस
27 और प्लस 20 कितना हो गया 47y। ओके, अब यहाँ पे ये जा करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 39 जा कितना होता है 117 होता है, 117 होता है। अब ये 47 ऐसे रहेगा, y इक्वल टू 117 प्लस इफ 24 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 47 खांसी आ रही 47 y इक्वल टू 11 4 7 4 11 2 1 3 1 4 अपान 1 y इक्वल टू 141 अपान 47 47 3 जा y इक्वल टू कितना आ गया 3। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो आइए इसके लिए भी हम दूसरे स्लाइड लेते हैं, उसमें भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा x का मान कितना है बेटा, x इक्वल टू माइनस, देख लेते हैं ताकि गलती ना हो, -12 प्लस 10y अपान 9 है। तो हमारा -12 ऐसे रहेगा प्लस 10 ऐसे रहेगा, y कितना है बेटा हमारा, देख लेते हैं एक बार, y हमारा 3 आया है, रख देंगे अपान 9। यहाँ पे देखो -12 प्लस 30 आएगा अपान 9, तो 30 में से 12 जाएगा तो 18 बचेगा अपान 9, 9 2 18 कट गया 2। x का मान कितना है बेटा, आपने देखा वहां पे y का मान 3 आया था, यहाँ पे x का मान 2 आया। क्लियर है ना, आया समझ में। यहीं पे प्रश्न नंबर 1 का सभी पार्ट खत्म होता है। अब इसी क्रम में आपका दूसरा प्रश्न है, इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और आगामी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना रखता है। आप सभी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन का स्वरूप देख करके डरना नहीं है। बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम देख के सर एकदम दिल धक धक करने लगता है, डर लगने लगता है सर। तो डरने की क्या बात है, डर जाने से क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं, आप उसको फेस करोगे, सामना करोगे और उसको पढ़ोगे अच्छे से। हमारे वर्मा सर कहते थे, मिस्टर आर एस वर्मा सर कहते थे, जिनसे मैथमेटिक्स मैंने पढ़ी थी, क्या टीचर थे, पूजनीय गुरुजी थे। मतलब कहते नहीं कि मैथ का गॉड अगर आपने देखा है तो सच में मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। क्या पढ़ाते थे, हम ही नहीं, हमसे सीनियर जो बच्चे थे उनसे भी मैंने पूछा कि कैसे पढ़ाते हैं, तो कहते हैं सर मतलब भैया क्या बताएं, सर का नॉलेज एकदम बहुत बढ़िया है। क्या पढ़ाते हैं, उनका अगर एक बार पेन चल गया तो क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक उनका पेन रुकता नहीं था। क्या टीचर। तो वो हमेशा कहते थे कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही होता है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में होता है। तब मैं ऐसे करता था कि मतलब क्या कह रहे हैं सर जी, हम कितनी बार रिपीट करते थे, समझ में आता ही नहीं था। उसके बाद में समझ में आया कि क्या कह रहे हैं गुरुजी। गुरुजी का कहने का मतलब था कि प्रश्न को समझो और आपको यह समझ में आ गया कि करना क्या है, बस हो गया समाधान, क्लास लग गया क्वेश्चन। इसी को कहते हैं प्रश्न का उत्तर प्रश्न में होना। तो बस इसको भी समझते हैं, इसमें क्या करना है ये पता चल गया, कर डालेंगे आंसर आ गया। तो इसको देखते हैं क्या है। लिखा है 2x प्लस 3y, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा थोड़ा सा जूम कर लो। क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल कीजिए। चलो ठीक है, इतना कह रहा है, फिर कह रहा है और हल कीजिए, माने इसको हल करके यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये दिया गया है। तो आप देखो इस समीकरण में क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3 है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पे अगर हमको y का मान पता चल जाए और यहाँ पे हमको अगर x का मान पता चल जाए तो m का मान तो आसानी से निकल आएगा। तो बस यही तो है, यही तो गुरुजी हिंट दे रहे थे कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही है। समझ में आ जाए तो मामला एकदम बढ़िया से बन जाता है, और अगर ना आए तो फिर बता तो रहे कि एकदम खोपड़ी ऐसे हो जाता है कि प्रश्न क्या कह रहा है, 4 बार पन्ना भर डाला आंसर नहीं आया। तो आइए इसको करते हैं। इसको करने के लिए आप जो दोनों इक्वेशन है इसको पहले ऐसे बढ़िया से नोट कर लोगे, इक्वल टू 11। इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको भी नोट कर लोगे। सर इसको कौन सी विधि से सॉल्व कर लें जिसमें x और y की वैल्यू हमको आसानी से मिल जाए। अब आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से कर लो, माने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, या आप एलिमिनेशन मेथड से कर लो। अभी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो सीख लिया, अब आपको हम एलिमिनेशन मेथड से करना बता दें। इस क्वेश्चन के जरिए वह विधि भी आप सीख जाएंगे, तो इसको आसानी से करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन लगाएंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है, दोनों किस में है, प्लस में है।
तो क्या हो अगर हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या कर दें, घटा दें। तो सर यहाँ पे लिखना तो जरूरी है ना, तो समीकरण फर्स्ट में से घटा रहे हैं समीकरण सेकंड को। यस सर, घटा रहे हैं, चलो ठीक है, घटाया जाए। तो अब क्या करोगे आप, थोड़ा अच्छे से घटाना। चलो ठीक है, यहां पे लगाएंगे माइनस, यहां पे लगाएंगे माइनस, यहां पे भी लगाएंगे माइनस। अब आप देखो, आप खुद देखो कि ये चीज किस में आ गई, 2x किस में है, माइनस में, और यहाँ पे 2x किस में, प्लस में। तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब आप देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। तो किसी एक को प्लस बना करके उसके ऊपर गोला कर दो कि ये 4y किस में हो गया, प्लस में, और ऊपर कितना है 3y। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7y। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको भी प्लस बना करके गोला कर दो। अब 24 किस में हो गया, प्लस में। 24 किस में हो गया, प्लस में। तो 24 और 11 कितना हो गया, 24 और 11 कितना हो गया, 35। तो y इज इक्वल टू 35, और इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 7। तो 7 5 जा, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 5। y की वैल्यू पता चल गई आपको। अब y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में दोनों में से रख दोगे तो वहां से x का मान पता चल जाएगा आपको। तो कैसे, यहां पे देखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में प्रीफर कर रहे हैं इसकी वैल्यू को रखने के लिए। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3 इंटू y का मान कितना है बेटा, 5। चलो y का मान 5 आ गया, इज इक्वल टू 11। 2x ऐसे रहेगा, प्लस 5 3 जा 15, ओके 11 रहेगा। 2x इज इक्वल टू लगाओ 11, सर ये 15 कहां चला गया, इसको इधर लेके आओगे प्यारे बच्चों तो 15 माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे सर, तो जी अब बड़ा आसान है, 2x इज इक्वल टू 11 में से 15 जाएगा, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा रहा है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस में 4 आएगा। अब क्या करेंगे सर, अब करना क्या है, काट दो, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस में 2 आई। अब सर क्या करेंगे, अब x का मान भी पता चल गया, y का मान भी पता चल गया, अब सर क्या m निकल जाएगा, जी निकल जाएगा। आइए करके देखते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 3। अब आप देखो y का मान कितना है, यहाँ पे y का मान 5, इसके जगह पे रखेंगे, जी रख दिया। अब क्या करेंगे सर, अब बहुत आसान है, देखो m ऐसे रखेंगे, x का मान कितना आया, माइनस में 2, सर प्लस 3 लगा लें, जी बेटा लगा लो। अब आप देखो थोड़ा सा गौर फरमाएं, अगर ज्यादा कुछ नहीं, तो इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो माने सीधा क्या बचेगा, माइनस 2m। तो 5 में से 3 गया तो 2 आया, और यहाँ पे आया माइनस 2m। तो सर क्या 2 2 कट जाएगा, जी कट जाएगा, माने 1 बराबर माइनस m, माने यहाँ पे m बराबर -1 लिख सकते हैं। यस बेटा लिख सकते हैं, विदाउट एनी फेयर आप लिख दीजिए, आपका आंसर देखा ना कितना आसान था। यूं ही आपका दिल धक धक कर रहा था, डर रहे थे, आपका तो हमें लगा मोए मोए हो गया होगा। ये सॉन्ग बड़ा पॉपुलर था, ये सिर्फ फन के लिए, बाकी आप कहीं अन्यथा न लीजिएगा, ओके। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है, जो कि ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी देख के धक धक करता होगा, प्रॉब्लम आती होगी, डर गए होंगे, सर हमको सब कुछ समझ में आ जाता है, वर्ड प्रॉब्लम आता है, बस हमारी नानी डैश होने लगती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपकी नानी डैश ना हो, इसलिए ये क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, मेरे साथ में आप प्रैक्टिस करिए, सारे फंडे आपके क्लियर होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस बड़ा ही प्यारा है, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या कह रहा है, युग्म, जोड़ा। चैप्टर में हमेशा समीकरण जोड़े में आएगा, जो कि मैं शुरू से कह रहा हूं, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ये देखो नाम दे दिया, अगर ये नहीं कहता तो हम किसी भी विधि द्वारा ज्ञात कर सकते थे, लेकिन ये कह दिया कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, इसलिए हमको वही विधि का प्रयोग करना है। और पहला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। ऐसे यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द वैल्यू। क्लियर है, तो कैसे करेंगे, हमारा क्या करें, दो संख्याओं का अंतर, तो सपोज कर लेते हैं, माना कर लो या कर लो, लेट्स एज्यूम, क्या कर लो, लेट्स एज्यूम, मान लिया कि फर्स्ट नंबर, यहां पे ऐसे लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है बेटा
x और सेकंड नंबर कितना है बेटा y। तो ये क्या कह रहा है, पहले दो देखो क्वेश्चंस पहले पढ़ो, फ्रेम क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यहां तक रुको। अंतर माने देखो दो संख्याओं का अंतर माने इनमें से इसको घटा करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, तो इसको किसी एक के फॉर्म में कर लो, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो पहले इसको x या y के फॉर्म में कर लो। तो इसको हम पहले कर ले रहे हैं, x इक्वल टू हम लिखेंगे 26 और ये y इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। अब इसको हम ऐसे करके समीकरण बना के छोड़ देंगे, ये हमारा समीकरण एक हो गया। यस सर हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, माने यहां पे कह रहा है जो आपका फर्स्ट नंबर है प्रिय वो सेकंड नंबर के कितना है बेटा 3 गुनी है। तो इससे क्या पता चलता है, यहां पे क्या रखो x रख दो और यहां पे क्या सेकंड नंबर कितना है आपका बेटा y इंटू 3। अब यहां पे जो ये वाला x की वैल्यू आई है ना, ये x की वैल्यू कितना है, यहां से उठा करके मेहनत मजदूरी करके यहां पे x की वैल्यू आपको रख देनी है। x की वैल्यू कितनी है 26 प्लस y इज इक्वल टू कितना आया बेटा 3y। सर 26 ऐसे रहेगा, जी बेटा ये 3y ऐसे रहेगा। तो सर ये y क्या किया आपने, सर y तो मतलब समझ में नहीं आया क्या किया, तो y बेटा इधर चला आया तो क्या हो गया माइनस में। तो 26 इज इक्वल टू कितना आ गया 2y। अब इसको हम काटेंगे तो आएगा 13 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 13। ये आपका y का वैल्यू आ गया। अब x की निकालना है तो हम इस वाले क्वेश्चन को इधर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम है जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब इसको हम ऐसे उठाएंगे x इक्वल टू 26 प्लस y, हमारा क्या है कि 26 और y की वैल्यू कितनी हमारी आई है 13। अब इसको प्रिय आप जोड़ दो, कितना है आपका 6 3 9 और 2 1 3, आपका x की वैल्यू कितना आया 39। समझ पा रहे हो आप। तो यहां पे आपने क्या माना था बेटा, फर्स्ट नंबर को आपने माना था x, जो कि कितना आया बेटा x कितना आया 39 आया, और y को क्या माना था आपने सेकंड नंबर, y का मान कितना है बेटा 13 आया। तो आपने देखा यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, आपने भी मेरे साथ में सॉल्व किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप पेन और कॉपी लेके बैठे थे ना, रख तो नहीं आए थे दोबारा, हैं रख आए थे, जाओ लेके आओ उठो। बताओ ये कोई बात है, माने हम ना कहें तो रफ लेके ना बैठो। चलो दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब यदि रफ रखने गए तो फिर सोच लो यहीं से ये पेन फेंक के मारूंगा इसे, उठाओ पेन तुरंत, चलो वापिस लगाओ, पहले ऐसे ही रखाते हो बिना मर्जी का, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर समझ में नहीं आएगा, पेपर एकदम ऐसे खोपड़ी पे आ गया है इसे। तो दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। वाह गुरुजी, इंग्लिश तो बड़ी बढ़िया बोल लेते हो, इसलिए तो सेट किया है, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं। मैं पूरा लेक्चर इंग्लिश में ले सकता हूं, बट आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो हिंदी में भी पढ़ते होंगे, तो ये दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए लेक्चर डिजाइन किया गया है, ताकि सबको समझ में आ जाए, सबका भला हो जाए। और आप वीडियो भेज भी दिया करो अपने दोस्तों को, देखा करो जी जो अपने आपके अच्छे दोस्त हैं वो भी अच्छा नंबर पा जाएं। आप में से ऐसा तो नहीं कुछ लोग जलन कर देते हो कि भेज देंगे तो नंबर अच्छा आ जाएगा, भेज दिया करो, किसी का भला हो जाए आपकी वजह से, उसके भी 4 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह से है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहां पे मानते हैं फर्स्ट एंगल, इसी को आप छोटा कोण मान सकते हो, क्या मान सकते हो छोटा कोण मान लो, चलो छोटा कोण, छोटा फर्स्ट एंगल, इसी को आप बड़ा कोण मान सकते हो, बड़ा कोण, इसको हमने माना x। सेकंड एंगल, इसको आप मान सकते हो छोटा कोण, इसको लिख लिया, यस सर लिख लिया। अब आते हैं क्या कह रहा है कि
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है? x। छोटा कोण कौन है? y से 18 डिग्री अधिक है। इसको ऐसे ही करके इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। और जैसा मैंने बताया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल के सम कितने होते हैं? अब ये पहला एंगल x प्लस दूसरा एंगल y, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। ये बाई थ्योरम होता है ना, थ्योरम में ही है। अब आप देखो यहां से x का मान कितना है? y प्लस, यहां पे रखो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो यहां पे देखो y कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 180। अब इधर आएगा तो 18 इसमें से घट जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 0 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ठीक है ना। 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 1 ऐसे रहेगा। y की वैल्यू कितनी आएगी सर? 162/2, इसको काटेंगे तो 2 8 जा 2 1 जा। y की वैल्यू कितनी आई? 81 डिग्री। माने जो छोटा कोण है वो सर कितने डिग्री का आएगा? 81 डिग्री का आएगा। तो सर बड़ा वाला कोण कितने का आएगा? तो रख दो यहाँ पे 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो कितना आएगा? 819 और 819। तो सर x कितना आएगा? 99 डिग्री आएगा। जी बेटा, x 99 डिग्री आएगा। तो ठीक देखा आपने, ये दूसरा प्रश्न भी हमने उड़ा लिया। आपने भी उड़ा लिया होगा मेरे साथ। उड़ाया कि नहीं उड़ाया? आपने भी मेरे साथ कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है ना। तब इसी क्रम में आपका तीसरा प्रश्न ये रहा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में सेम है, आप क्योंकि सॉल्यूशंस तो एक ही है, ठीक है ना। क्वेश्चंस मैंने अलग उसको करके रख दिया है ताकि आपको कोई कठिनाई ना पड़े। आप अपनी पुस्तक में भी मिला सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन तो सब इजी है, वो समझ में आने वाला है। बाइलिंगुअल है, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। क्या है? 7 बल्ले, तो यहाँ पे पहले मानना पड़ेगा बल्ले बल्ले बल्ले, अरे भैया बल्ले बल्ले नहीं, बैट वाला बल्ले, बैट्स। क्या बेटा? बैट्स मान लिया। x गेंदे, गेंदे का फूल सर बता रहे हो आप? नहीं, गेंदे माने बॉल्स। सर वो लाल गेंदा फूल वाला गाना याद आ रहा था। ये खबरदार, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, लाल गेंदा फूल हैं? क्वेश्चन लगाओ, फिर अपन बनाएंगे ना पार्टी। रिजल्ट आएगा तो किस लिए आएगा भाई? धूमधाम से पार्टी बनाएंगे। चलो इसको मान लिया y। अब क्या करेंगे? कह रहा 7 बल्ले, सर 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे, 6 गेंदे, कितना रुपया खर्च हो जाता है? 3800 रुपया। तगड़ी पार्टी है, ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। कोई नहीं, अपन भी खर्च करेंगे। 7 बल्ले को क्या माना? x, 6 गेंदे को क्या माना? y, 3800, ठीक है। अब इसको ऐसे ही इक्वेशन नंबर 1 मान के रहने दो। इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन तो कर लिया था आपने, अब एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। फिर दूसरी बार पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा फिर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो आइए इधर भी लिख लेते हैं। कितनी? 3 बल्ले, तो फिर से बल्ले 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 प्लस कितनी गेंदें? 5 गेंदें, 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपए में। अब 3 और बल्ले को माना था x, 5 गेंदों को माना था y, 1750। यहां पे देखो आपका कुछ मिलता जुलता है, अगर नहीं मिलता जुलता तो कर लेते हैं। क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। तो आपने देखा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुआ और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम? इस वाले इक्वेशन को यहां रखते हैं। यहाँ पे लिखें 7x, दोनों को साथ में ले लो, 7x प्लस 6y, ताकि आपको आसानी रहे सॉल्व करने में। 3800 इक्वेशन नंबर 1। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे?
बाय एलिमिनेशन मेथड। जैसे मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सीख लिया, अब आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको हम करना बताते हैं। अब अगर आप इसमें देखें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो किसी एक वैल्यू को आप बराबर कर लीजिए। जैसे अगर ये 5 है तो इसको हमें 30 करना है, तो सोचिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से करना होगा। और अगर ये 6 है, अगर इसको 30 करना है तो 5 से। आप चाहो तो x वाले को भी बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी एक को कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं। 6 3 जा 18, क्लियर है ना। 6 3 जा 18x प्लस 6 5 जा 30y। यहां पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, कैरी आया 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 कितना हुआ 45, 6 1 जा 6 और 4 10 हुआ, ठीक है ना। ये आपका आया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। इसको सेकंड ही रहने देते हैं, अगर सेकंड है तो इसको सेकंड ही रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़खानी अपन नहीं करेंगे। अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, दूसरे को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35x प्लस लगाएंगे 6 5 जा 30 y करेंगे। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिजिट तक तो 0 0 आएगा और 5 8 जा 40, 4 आया आपका कैरी, 5 3 जा 15 और 1 19। ये आपका फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आराम से इसमें क्या करेंगे, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, दोनों प्लस में, तुम क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, 18 माइनस 35, तो आपका कितना आंसर आएगा, माइनस 17x। क्यों आएगा, क्योंकि आपकी बड़ी वैल्यू माइनस में है, ठीक। अच्छा ये जब ये माइनस में और ये प्लस में हो गया तो ये क्या हुआ, कैंसिल, ओके। अब आप क्या करोगे, यहां पे माइनस में कितना है 9 19 0 0 0 और यहाँ पे 10 5 0 0, तो आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आप कर लो कितना है 19 आपका है और 0 0, यहाँ पे कितना है, ऐसे आप कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ज्यादा वहां पे हवा हवाई में बातें मत करिएगा। 0 0, यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 बचा और यहाँ पे 8 बचा और ये कट गया, कितना है बेटा 8 5 0 0। किस में आएगा सर, माइनस में आएगा, जी माइनस में आएगा, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू किस में है, माइनस में है, माइनस 8 5 0 0। अब आप क्या करेंगे, यहां से अगर आप देखें तो ये माइनस माइनस कट गया, ओके कट गया। तो यहाँ पे क्या करिए, थोड़ा सा हम यहाँ ले ले रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो 17x इक्वल टू कितना आया 85 100। अब यहाँ पे 17 5 जा काट दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। माने आपका जो बल्ला पड़ेगा वो 500 का एक पड़ेगा। देखो कितना महंगा बल्ला है, बताओ किसका है भैया, लकड़ी का ही है, हाँ लकड़ी का ही है गुरुजी। अब आपका x का वैल्यू कितना आ गया 500। अब इसमें आप x का वैल्यू रख के आप यहाँ पे y का मान भी निकाल सकते हो, तो इस वाले इक्वेशन में हम रखते हैं 7 इंटू कितना है x का मान, x का मान है 500, चलो गुरुजी रख दिया। 6y इक्वल टू आपका 3800, 7 5 जा 35 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब सर 6y आएगा और इक्वल टू क्या होगा, ये 38 ऐसे रहेगा और इसमें से इधर आएगा तो 3500 क्या होगा, घट जाएगा। तो 6y इक्वल टू इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा 300 बचेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ साइड में कर लें। तो अगर हम यहाँ से y निकालेंगे बेटा तो y बराबर कितना हो जाएगा लल्ला 300, जी सर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 5 जा काट देंगे, ये 0 बच जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका 50। माने बॉल्स कितने की पड़ेंगी आपको बेटा, देखो बॉल्स आपको पड़ेंगी 50 रुपए की, है ना 50 रुपए की पड़ेगी। और सर बल्ला कितने का पड़ेगा 500 रुपए का पड़ेगा, कितने का 500 रुपए का पड़ेगा, ठीक है ना। सर बल्ला तो बहुत महंगा है, हाँ तो महंगाई का जमाना तो है ही भाई, तो महंगा तो पड़ेगा ही, है ना। फिलहाल के लिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बल्ला देखते हो, मैं सवाल नहीं लगा रहे हो, बल्ला देख रहे हो, चलो देखते हैं अगला। आपका ये 4th नंबर प्रश्न है, इसी सीरीज का है और बड़ा ही आसान है, डरिएगा नहीं, थोड़ा सा इसका स्वरूप देख करके आप घबराइएगा नहीं, पढ़ेंगे समझेंगे तो बड़ा ही स्पष्ट समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए बिना समय को बर्बाद के इसको बनाते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
माने एक नियत दूरी तक चलोगे तो वही पड़ेगा जितना उसने तय कर रखा है, और उसके बाहर चलोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ऐसा कह रहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लेता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया लेता है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं इसको। तो इस प्रश्न में कुछ खास नहीं है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो पहले आप कर लोगे नियत भाड़ा, यहां पे लिखकर मान लोगे, माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कितना मान लेंगे बेटा, नियत भाड़ा को मान लोगे आप x, और जो अतिरिक्त पड़ता है तो उसको अतिरिक्त मान लोगे, अतिरिक्त 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 भाड़ा। एक्स्ट्रा पेमेंट कितना पड़ता है, वही पड़ता है। तो आदमी अब मान लो अगर 10 किलोमीटर जाएगा, कितना बेटा जाएगा, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तक जो नियत भाड़ा है वो तो पड़बे करेगा 100 रुपया, प्लस में आपका एक्स्ट्रा भी तो पड़ेगा 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया पड़ता है, तो यहां पर रहेगा 10y इक्वल टू कितना, 105। क्लियर है ना। अब यहां से आप सब्स्टिट्यूशन में ही बदल लो क्योंकि आसानी हो जाएगा अभी। तो आप क्या करिए, x की वैल्यू यहां से अगर निकालेंगे तो आएगा 105 माइनस इधर आएगा तो 10y। क्लियर है ना। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करिए सर, क्वेश्चन तो सर बहुत बढ़िया जा रहा है, हाँ तो लगेगा तो है ही है। फिर कह रहा है सर अगर हम 15 किलोमीटर के लिए टैक्सी को बुक करवा लें तो सर 155 रुपया ले लेता है टैक्सी वाला। अच्छा, माने अगर टैक्सी वाला अगर 5 रुपया आपसे ज्यादा ले ले तो जान लो सब धन दौलत मांग लिया पूरा। अरे क्या है, हम ही आपके बल पे तो ये सब चलाते हैं, हमारा ही सही, इनके भी जो है बीवी बच्चों का पेट पल जाएगा, क्या है 5 रुपया में। हमेशा याद रखो कि महंगे महंगे शोरूम में जाते हैं तो कैरी बैग का पैसा भी पड़ जाता है, और जब हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो 5 रुपया 10 रुपया सब्जी वाले से कम करवाते हैं, जबकि वो गरीब आदमी कहां से लेके आया है। आप ऐसा अपने आसपास अगर ऐसा हो तो उन लोगों को सजेशन दो कि आप शोरूम में तो जाते हो, जितना बता देता उतना पे करके आते हो, 10-5 रुपया सब्जी वालों से छुड़ा करके आप किधर राजा हो जाएंगे हैं। तो चलने दीजिए। खैर मैं थोड़ा सा माफ करिएगा, मैं इधर उधर चला जाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन अगर 15 किलोमीटर चले तो सेम कहानी। सर इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेम बनाएंगे। x तो नियत पड़ेगा और 15 किलोमीटर जाएगा तो उसका अतिरिक्त भाड़ा पड़ेगा, और कितना रुपया देना पड़ेगा, 155 रुपया देना पड़ेगा। ये कुछ बिंदु हैं जो आप याद रखोगे, पट से इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व कर दोगे। अब x की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे रख दो। x का मान कितना है सर, x का मान है आपका 105 माइनस 10y और प्लस 15y इसी क्वेश्चन में है, और इक्वल टू 155। ये 105 तो ऐसे रहेगा, और 15 में से 10 जाएगा तो प्लस में 5 y बचेगा, 155। 5y इक्वल टू 155, ये इधर आएगा तो 105 इसमें से माइनस होगा। 5y इक्वल टू 5 में से 5 गया 0, और 5 में से 0 गया तो 5, और 1 में से 1 गया तो 0। तो y बराबर कितना आ गया सर, 50/5 कितना आया, 10। माने एक्स्ट्रा पेमेंट आपको कितना रुपया देना पड़ता है, 10 रुपया। तो सर y का तो आ गया, x का कैसे आएगा, तो x का भी निकाल लेते हैं। 105 माइनस 10 इंटू y का कितना आया, 10। तो सर 105 माइनस 10 दहम 100, तो सर 105 में से 100 जाएगा तो 5 रुपया आएगा जी। नियत भाड़ा उसका 5 रुपया है, नियत भाड़ा 5 रुपया, और एक्स्ट्रा उसको देना पड़ता है y। तो आपने देखा y का मान कितना आया 10, और x का मान कितना आया 5 रुपये। अब आपको कितने किलोमीटर का जोड़ना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो आइए, अब अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलेगा तो उस पर भी एक कंडीशन लगेगा, पहले तो नियत पड़ेगा, उसके बाद में 25 किलोमीटर जाएगा तो वहां पे एक्स्ट्रा पड़ने लगेगा। तो x कितना है बेटा 5 प्लस 25, और y का मान कितना आया, ये देखो y का मान कितना आया 10, यहाँ पे रखोगे तो 5 प्लस 25 10 जा 250, और 250 में अगर आप इस 5 को ऐड करोगे तो 255 रुपये उसको पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर चलने के लिए। ठीक है ना। तो आपका देखो ये क्वेश्चंस तो स्वरूप इसका तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन इसको आसानी से हमने बना लिया। हम समझ पा रहे होंगे कि आप भी मेरे साथ में बना लिए होंगे। ठीक है, आपका ये 5वां प्रश्न है इस सीरीज का, और 5वां प्रश्न कुछ इस तरह है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो साथ में कर लेते हैं, फटाफट करते ही चले जाते हैं। क्या कह रहा है, पहले मान लेते हैं, माना भिन्न,
माना भिन्न, भिन्न माने फ्रैक्शंस, लेट अस एज्यूम द फ्रैक्शन भिन्न, हाँ भिन्न। तो क्या है भिन्न को हम मान लेते हैं x अपान y, x हमारा अंश है, हमारा y हर है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, फिर देखो कॉमा लगा माने जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला कह रहा रुको, यही तो मैं कह रहा था हमारे गुरुजी कहते थे कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही होता है, तो कह रहा रुको इतने पे, तो चलो रुक जाते हैं। अब इसको पहले लिख लेते हैं x अपान y। अब क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में, देखो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 जोड़ना है, और यहाँ पे भी 2 जोड़ना है, तो जो भिन्न है वो कितना हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो जब इतना हो गया बस बन गया काम। अब यहाँ पे क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है ना। घबराना नहीं है, मेरे साथ में आप करिए, तो यहाँ पे इंटू करिए अंदर की तरफ, तो 11x हो जाएगा प्लस 11 2 जा 22 और इक्वल टू 9y प्लस 9 2 जा 18, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 11x प्लस 22 माइनस में 9y और माइनस में 18, अब क्या लगेगा 0। अब आप क्या करिए थोड़ा सा हम पार्ट्स बनाते हैं, और देखिए 11x माइनस 9y एक तरफ लिखते हैं, 11x माइनस 9y एक तरफ लिखते हैं, और प्लस 22 में से 18 जाएगा तो हमारा बचेगा 4 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप दोनों विधियों से हल करने के लिए रख सकते हो, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो। तो हम क्यों ना सब्स्टिट्यूशन ही यूज कर लें या एलिमिनेशन, आप जो बताओ, दोनों में से कोई भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलो एलिमिनेशन ही कर लेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। अब इसके आगे बढ़िए, हो जाता है तो कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब कह रहा है भैया ये फ्रैक्शन है आपकी, और इसके अंश में 3 जोड़ दो और हर में भी क्या जोड़ दो 3, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है, फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। चलो ठीक है, अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 का किससे करोगे x प्लस 3 से, और 5y प्लस 3 से, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आसानी से आपको क्या करना है, आइए करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 5 3 जा 15, 6x प्लस 18 माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 5y और प्लस 18 में से 5 जाएगा तो प्लस, 15 जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि आपका ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम एक तरफ कहीं लिख लेंगे, तो यही लिख लें, एक तरफ कहीं क्या लिख लेंगे, तो हमारा इक्वेशन दूसरा है कि 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और आपका ये वाला आया 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकता है आसानी से। अगर यहाँ पे हम क्या करें, इसको बराबर कर लें या इसको बराबर कर लें, तो इसी को करते हैं, इसको करते हैं 5 से गुणा और इसको करते हैं 9 से गुणा। तो आइए इसको करते हैं, ध्यान से समझदारी से करिएगा, आप भी गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो काटने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो 5 11 जा कितना 55, x 5 9 जा 45, ठीक, प्लस 5 4 जा 20 इक्वल टू 5 0 जा 0, 9 6 जा 54, x माइनस 45 y प्लस 9 3 जा 27 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे सर, तो अब बड़ा आसान है, आप इसको कैसे जान पाएंगे कि क्या करना है। अगर ये दोनों साइन सेम सेम है, अब अगर दोनों सेम सेम है तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, उसको प्लस लगा करके काट दीजिए कि ये नंबर प्लस में और माइनस में कट गया। अब 55 में से 54 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1x। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 27 में से 20 जाएगा तो माइनस में 7 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो 1x बन जा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आया 7 आया, ठीक, गॉट इट, समझ में आया आपको। अब आपका जो दूसरा इक्वेशन है या पहला इक्वेशन, किसी में भी x का मान रख दीजिए, तो इसके लिए हम नई स्लाइड लेते हैं, आइए देखते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन पहले देख लेते हैं कि क्या है, 11x माइनस 9y प्लस 4,
यहाँ पे लेते हैं क्या है 11x प्लस, देख लेते हैं एक बार, प्लस नहीं माइनस, देखो गलती हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिटालते हैं इसको। 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जहां पे आपका देखो x का मान कितना आया हुआ है 7, तो यहाँ पे रखो 11 इंटू 7 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये 77 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस 4, यहाँ पे 77 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 81। कितना आएगा, जो कि 9y इक्वल टू 0, तो 81 इक्वल टू कितना आएगा 9y, यहाँ से काटो 9 9 जा, तो यहाँ पे 9 इक्वल टू y लिख दो या y इक्वल टू क्या लिख दो 9। तो आपने देखा पिछली बार क्या आया, x का मान 5 आया था, सॉरी 7 आया था और y का मान 9 आया था। हमको क्या बताना था, भिन्न बताना था या फ्रैक्शन बताना था, तो x अपान y। अब वहां पे देखो x का मान कितना था 7 और y का मान कितना आया 9, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 7 अपान 9। देखा आपने कितना क्वाइट इजली डन, आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। और इस सीरीज का जी हाँ, आज की क्लास का और इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि इस तरह है। घबराना नहीं है, क्वेश्चंस के फ्रेम पे नहीं जाना है, क्वेश्चंस के स्वरूप पे नहीं जाना है, क्वेश्चंस के फ्रेम को समझना है और पहचानना है कि क्या कह रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। 5 वर्ष बाद, और ये क्वेश्चन आप इस पे स्टार बना लो 3-4, ये भैया दमदार क्वेश्चन है आपकी परीक्षा का, दमदार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दमदार, एकदम छटपटा रहा है कि 27 तारीख को हम ही आएंगे। अब इसको हल करते हैं, नहीं तो फिर आ गया तब गड़बड़ होगा। कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले मान तो लेते हैं, माना या लेट्स एज्यूम जैकब की उम्र x है, x वर्ष, इंग्लिश में x ईयर, और पुत्र की, उसके पुत्र की y वर्ष। क्लियर है। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, यहां से पॉइंट घूमता है। अब सोचो यदि आप इस समय 15 साल के हो तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, क्या 20 बता रहे 20, हाँ, तो क्या किया आपने, जोड़ा ही तो उसी प्रकार से अगर 5 साल पहले हम जैकब का देखेंगे तो x में 5 जुड़ेगा ना, तो यहां देखते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, तो उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी भाई पुत्र की उम्र भी कितनी होगी y प्लस 5, ये हो गया ना। अब कह रहा है कितने गुनी हो जाती है, जैकब पुत्र की 3 गुनी हो जाता है। तो आइए इसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, घबराना नहीं है, मेरे साथ में जैसे मैं करता जा रहा हूं आप ऐसे करिए। जैकब यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, पुत्र। तो जो जैकब है वो पुत्र का कितना गुना हो जाता है 3, लो लिख दिया, खत्म कहानी। यहाँ से सन्नाटा एकदम आ गया। जैकब कितना x प्लस 5, पुत्र कितना y प्लस 5 इंटू 3, तो x प्लस 5 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 5 जा 15। अब इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है तो इसकी विदाई भी बढ़िया से करेंगे। तो x प्लस 5, अब इसको इधर बुलाओगे आप, ये माइनस में कितना आएगा 3y और माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। तो आप देखो x माइनस 3y और माइनस में 15 में से प्लस जाएगा 5, तो आएगा माइनस में 10 इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। आपने देखा, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, 2 विधियां सीख ली आपने, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, क्वेश्चन के साथ साथ में मैंने आपको सिखा दिया। ठीक, अब इसके आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां देखो फुल स्टॉप दिया था, माने फुल स्टॉप माने एकदम रुक जाओ, अब आगे रुको, इतना पहले करो फिर आगे बढ़ो। कह रहा 5 वर्ष पूर्व, अब आप मुझे बताओ, अब आप इस टाइम पे 15 साल के फिर से हो और 5 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, कितना 10 घटाया ना,
5 घटा दिया, तो उसी प्रकार से जब हम पूर्व में निकालते हैं तो 5 घटा देंगे। तो आइए इसको भी बनाते हैं फटाफट। क्या कह रहा है सर? 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व बेटा? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब, हम सिर्फ जैकब लिख दे रहे हैं, जान जाओगे ना? हाँ जान जाएंगे सर, हम समझदार तो हो ही गए हैं। ठीक, अब जब ये जैकब इतना है तो पुत्र उसका कितना होगा? y-5 होगा। अब सर क्या कह रहा है ये? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। चलो इसको भी समाधान कर लेते हैं। माने कह रहा है जो जैकब है वो अपना जो पुत्र है उसका 7 गुना हो जाता है। ठीक, तो आइए इसको भी करते हैं। जैकब कितना है यहाँ पे? x-5 y-5 इंटू 7, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-5 आएगा और यहाँ करेंगे तो 7y-7 5 35। ठीक है ना? मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए मैं इस इक्वेशन को स्लाइड में सॉल्व करना चाहता हूं। तो x-5 देख लेते हैं, x-5 है और 7y-35 है। क्या है बेटा? x- देख लेते हैं, x-5 है, x-5 है और यहाँ पे क्या है? 7y-35 है, 7y-35 है। तो इसको हम क्या करेंगे? x-5 ऐसे करेंगे, इधर बुलाएंगे तो 7y हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में तो प्लस में, इज इक्वल टू 0। तो x-7y और प्लस 35 में से 5 जाएगा तो बचेगा 30 इज इक्वल टू 0। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर पहला, और सॉरी दूसरा। और इक्वेशन नंबर आप देखो पहला कितना आया था बेटा? x-3y-10 आपका भी आया था कि नहीं आया था? आया था आपका भी। तो x-3y-10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x-3y-10 इज इक्वल टू 0। ये आपका था पहला इक्वेशन, जिसको मैंने बताया था कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों x हैं जो कि प्लस में है, तो दोनों जो वैल्यू प्लस में, तो यहाँ हम क्या करेंगे? घटाएंगे। दूसरा पेन ले रहे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। अब जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये क्या होगा? कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में प्लस में। यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो -7y में से प्लस 3y जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस में 4y। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 10 किस में आ गया? प्लस में। तो प्लस 10 और 30 कितना हो गया? 40 इक्वल टू 0। तो -4y, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया और 4y इक्वल टू 40 आ गया। और y का मान कितना आ गया? 4 10 जा 40, माने कितना आ गया बेटा? 10। y का मान कितना आ गया? 10। अब जो y का मान 10 आ गया तो x का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, x नहीं है y है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका? हमारा इक्वेशन है x-3y-10 इक्वल टू 0। तो x-3y का मान कितना है? 10 -10 इक्वल टू 0। x-30 -10 इक्वल टू 0। x-40 इक्वल टू 0। तो x बराबर 40। अब हमने x को क्या माना था? x को हमने माना था जैकब। यहाँ पे हम लिखेंगे जैकब की उम्र बराबर 40 वर्ष। चेक कर लो, आंसर आ रहा है बेटा ना आपका भी। और ये है उसका पुत्र, जिसका यहाँ पे लिख दो आगे पुत्र, और इसका उम्र आया इतना वर्ष। आया समझ में? ठीक है, तो ये रहा आपका इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, सारे प्रश्न आपके अच्छे से हुए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध भी है कि ये सब लेक्चर जो आप देख पा रहे हैं ना, इसको बनाने में बड़ी मेहनत है। एक हमारे सहयोगी बैठे रहते हैं और एक मैं, जो देखा करते हैं कि कोई गलती ना हो, जो कि हमारे बहुत प्रिय विद्यार्थी हैं, जो हमेशा हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं, वही मेरी मदद कर रहे हैं, जिनका नाम हम लेना तब चाहेंगे जब हम लोग के 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब उनका हम फेस आपके सामने रिवील करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन ऐसा आदमी है जो इतनी बढ़िया एडिटिंग करता है। आपने जो बढ़िया सा देखा होगा एडिटिंग, वो सब उन्हीं का कमाल है, उन्हीं प्रभु का कमाल है।
तो ये जो लेक्चर है ना बेटा, ये सब बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो अगर तनिक भी आपको ये एफर्ट नजर आता है तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करिएगा और अपने जैसे ही विद्यार्थियों को या अपने से कमजोर विद्यार्थियों को यह वीडियो जरूर भेज दिया करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और ये सोशल मीडिया टूल्स हैं और ये मैं हमेशा बताता हूं कि आप इसको अगर ऑन करके रखोगे तो सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि जैसे लेक्चर नंबर 4 कब आ रहा है, लेक्चर नंबर 5 कब आ रहा है और उसके आगे आने वाले लेक्चर्स कब आ रहे हैं। तो जब ये आप करोगे तभी तो पता चलेगा। और ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। वहां पे आप क्लिक करके इस ग्रुप से, कोचिंग के ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहां पे इन तमाम लेक्चर्स जो अभी तक हुए हैं उनका पीडीएफ आसानी से आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी ये इंस्टाग्राम है, इसका भी लिंक मिल जाएगा और ये फेसबुक है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो और अच्छी अच्छी चीजें जान सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई रुपया नहीं पड़ता। और पूरी उम्मीद है कि आपको यह पूरा लेक्चर बेहद पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बेहद मेहनत लगी है। हम दोनों लोग की मेहनत लगी है, जो हमारे सहयोगी हैं उनकी और मेरी भी लगी है, ठीक है ना। जितना मेरा मेहनत लगा है उससे ज्यादा या उनके हमारे बराबर ही उनका भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि पूरा लेक्चर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। और यदि कोई त्रुटि हो गई होगी सॉल्व करने में, क्योंकि मैं इंसान हूं और गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो उसका मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और इसी क्रम में जोश और उमंग के साथ मैं लेक्चर नंबर 5 के साथ जल्द ही उपस्थित होता हूं। जय हिंद, जय भारत।